एसके पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। सेट में न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कैसे कर सकते हैं और इसका क्या यूज है, क्या उपयोगिता है। तो सेट थ्योरी का जो न्यूमेरिकल्स है वो तो क्लास 11 में आता है, आना ही है और आता ही है आता है। लेकिन वेरियस टाइप्स ऑफ कंपटीशंस में आप चाहे वो बीपीएससी हो या आईएएस हो या आपका रेलवे का हो या बैंकिंग का हो, इसमें भी इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस आता है। इसके बेस पर अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो ये सॉल्यूशन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। और इसको बनाएंगे हम लोग दो तरह से, एक सेट का जो फार्मूला है उसके तरह से सीख लेंगे और दूसरा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। आपको सेट का जो फार्मूला है उसको लगेगा कि इसको से अच्छा है कि वेन डायग्राम से हम बनाना सीखें। मैं दोनों तरह से सिखाऊंगा। एक सॉल्यूशन को एक क्वेश्चन को दो तरह से मैं सॉल्व करके बताऊंगा और अंत में देखेंगे कि वेन डायग्राम इज द बेस्ट प्रोसेस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस इन सेट्स। तो चलते हैं। इसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज को माइंड में रखना होगा। यहाँ देखिए सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दिए हुए हैं जो आपको याद रखना होगा। देखिए एन ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए, माने सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी बात है। कार्डिनल नंबर जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एन बी मतलब कार्डिनल नंबर बी और ए इंटरसेक्शन में दोनों में कितने नंबर हैं। फॉर ए के लिए हम लोग नोटेशंस एन ए लेंगे, ए के लिए नंबर न्यूमेरिकल्स आएगा तो एन ए लेंगे। फॉर बी के लिए एन बी लेंगे और फॉर ए एंड बी दोनों के लिए लेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। और ए या बी या दोनों रहेगा तो यहाँ एन ए यूनियन बी मतलब टोटल के लिए फॉर टोटल, यहाँ पर लिख लीजिए फॉर टोटल के लिए हम एन ए यूनियन बी ले लेंगे और फॉर ओनली ए के लिए नोटेशन है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। केवल ए के लिए आप ऐसा नोटेशन लेंगे, केवल बी के लिए माने ओनली बी के लिए आप ऐसा नोटेशन लेंगे। और अगर 3 सेट्स है, 3 आइटम्स है, 3 कोई पर्सन्स है, उसके लिए हम एक फार्मूला को यूज करेंगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब प्लस यहाँ होगा, सॉरी यहाँ प्लस ले लेंगे, यहाँ प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इतना फार्मूला से आपका सारा न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाएगा सेट थ्योरी का। और इसके अगर इस पर नहीं सॉल्व कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो वेन डायग्राम इज जस्ट मेथड उस पर हम लोग करेंगे। चलिए एक करके हम लोग न्यूमेरिकल्स का एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं और सॉल्व करके आपको बताते हैं और उसके आधार पर आप जितना मैथ चाहे उतना सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है। अब पढ़कर देखें, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स है सच दैट एन ए इक्वल टू 17, यानी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 17, एन बी इक्वल टू 23 एंड एन ए यूनियन बी इक्वल टू 38, यानी ए और बी दोनों या ए में या बी में या दोनों में एन ए यूनियन बी इक्वल टू 38। फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी फॉर बोथ ओनली ए और बी, 2 में कितने, हाउ मेनी आर नंबर्स आर इन ए एंड बी। ऐसा फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी कैसे सॉल्व करेंगे। आपका फार्मूला वही है जो फार्मूला मैं पहले बताया, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा फार्मूला तो वही है, लेकिन यहाँ पूछा है एन ए इंटरसेक्शन बी, तो जहां जहां जो है बैठा दीजिए। यानी देखिए यूनियन कितना है 38, ये 38 कर दीजिए इक्वल टू एन ए 17 प्लस एन बी 23। अब माइनस हो गया, यहाँ ये तो पूछा ही है, आस्क्ड है, तो यहाँ देखिए कैसे चल जाएगा। हो गया, इसको माइनस है तो ए बाएं तरफ लेते चले, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो आपका निकल गया एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये दोनों ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो गया, 3 और 2 और 1 3 और 4 40 और माइनस 38, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 आ गया आंसर। ये आपका निकल गया एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और हो फॉर ओनली ए तो क्या करेंगे, फॉर ओनली ए रहेगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और इसको वैल्यू बैठा दीजिए, एन ए इक्वल टू हो गया 17 और एन ए इंटरसेक्शन बी आया 2,
आ गया कितना 15 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इफ P and Q are two sets such that P has 40 elements, P union Q has 60 elements and P intersection Q has 10 elements. How many elements does Q have? यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि Q दो सेट्स जो है P के पास कितने एलिमेंट हैं 40 एलिमेंट्स, यानी अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ लिख लीजिए NP इक्वल टू 40 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और P यूनियन Q है 60 एलिमेंट्स, यानी N यहाँ लिख लेते हैं NP यूनियन Q इक्वल टू 60, P यूनियन Q इक्वल टू 60, P A इंटरसेक्शन Q इक्वल टू 10। पूछ रहा है क्या हाउ मेनी एलिमेंट्स डज Q है, यानी NQ पूछ रहा है। NQ इक्वल टू व्हाट, फार्मूला आपका वही है NA यूनियन B, यहाँ P और Q लेटर का यूज कर ले, ऐसा फार्मूला लिख लीजिए। सिंस NP यूनियन Q इक्वल टू NP प्लस NQ माइनस यहाँ P इंटरसेक्शन Q। आप इसको क्या करेंगे, क्या निकालना है NQ निकालना है, तो NQ इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिए। NQ इक्वल टू हो गया NP यूनियन Q प्लस ये माइनस है तो इधर जाकर लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगा NP इंटरसेक्शन Q, और NP लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस NP। ठीक है, अब यहाँ सबका वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए NP यूनियन Q 60 प्लस NP इंटरसेक्शन Q इक्वल टू 10 माइनस NP इक्वल, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ गया इक्वल टू 30। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए केमिस्ट्री क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड 60 स्टूडेंट्स इन ए फिजिक्स क्लास है। फिजिक्स क्लास में 60 स्टूडेंट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेज। देयर आर 2 केसेज आर गिवन, और इसमें क्या है 2 केस जब दिया है तो पूछ रहा है कि या तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। इधर टू क्लासेज मीट एट द सेम आवर में दोनों क्लास चलता हो, तो दोनों क्लास सेम आवर में चलता हो। केमिस्ट्री में आपका 40 है, फिजिक्स में 60 है, और दोनों एक साथ चलता हो तो ऑटोमेटिकली 100 तो हो गया। सेट थ्योरीज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन 0 है, यहाँ इंटरसेक्शन 0 है आपका नंबर 1 में। नंबर 1 का अगर आंसर आप लिखेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, यानी केमिस्ट्री क्लास में देखिए ऐसे लिख लीजिए NC इक्वल टू 40, और फिजिक्स में NP, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, NP इक्वल टू 60, और यहाँ पर N केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स इक्वल टू 0, ये 0 होगा क्योंकि सेम आवर में चल रहा है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर लिख दिया है द 2 क्लासेज मीट एट द सेम आवर और आइदर इन फिजिक्स क्लास है और आइदर इन और केमिस्ट्री क्लास है। तो आप फार्मूला इसको लिखिए NC यूनियन P इक्वल टू NC प्लस NP माइनस NC इंटरसेक्शन P। अब इसको रख लीजिए NC यानी कि हो गया कितना 40 प्लस 60 माइनस 0 यानी हो गया 100 हो गया। क्लियर है। अब चलिए सेकेंड नंबर में देखते हैं। द 2 क्लासेज मीट एट द डिफरेंट आवर्स में होता है दोनों, एंड 20 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। 20 स्टूडेंट्स ऐसा है जो केमिस्ट्री क्लास में और फिजिक्स क्लास दोनों में इनरोल्ड है, यानी दोनों पढ़ रहे हैं। ऐसा सीधी सी भाषा में हम लोग पढ़े हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। 20 स्टूडेंट्स, उसी में से 20 स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पर, इसका मतलब यही हुआ इधर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आपका देखिए नंबर 2 सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपका NC 40 दिया हुआ है, NP 60 दिया हुआ है, और दोनों का इंटरसेक्शन जो है से हेयर इन केसेस दिया हुआ 20 स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख दीजिए 20। आपका यहाँ पर जो ये हम 0 लिखे हैं, यहाँ पर जो 0 लिखे हैं यहाँ 20 लिख लीजिए। आपका कितना आ गया 80, टोटल आ गया 80। कितना इजी है।
20 होगी। अब कहिएगा कि हाँ स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि वेन डायग्राम से भी सॉल्व होगा और इजीएस्ट होता है। कैसे होगा, चलिए इसको वेन डायग्राम से भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको, ये तो सेट थ्योरी के मेथड उसका फार्मूला जो है उसके द्वारा किए, अब इसको वेन डायग्राम से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं साफ कर दिया यहाँ पर। अब वेन डायग्राम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए कितने आइटम्स हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, 2 आइटम्स हैं। तो 2 सर्किल बना लीजिए, एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ। अब अगर बात करें फर्स्ट नंबर केस की बात करें, यहाँ देखिए केमिस्ट्री के लिए सर्किल है, ये फिजिक्स के लिए सर्किल है, ऐसा आपको भी इसी तरह बनाना है। दोनों बना लिए। अब नंबर 1 केस की बात करते हैं। नंबर 1 में देखिए क्या कहता है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ लिख लीजिए, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, 3 पार्ट है। ये कॉमन पार्ट है बी, और ए सेपरेट है केमिस्ट्री के लिए ओनली केमिस्ट्री, सी है से ओनली फिजिक्स है। अगर सी नहीं यूज करना चाहते हैं, सी फॉर केमिस्ट्री, तो आप XYZ भी यूज कर सकते हैं। चलिए XYZ ही कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं होगा, XYZ ऐसे यूज कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए x और y क्या है, केमिस्ट्री के लिए है, तो यहाँ पर लिख लीजिए x + y इक्वल टू कितना, केमिस्ट्री में कितना है 40 है, 40 लिख लीजिए। और y + z फिजिक्स है, y + z ये हो गया फिजिक्स हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। अब नंबर 1 केस की बात हो रही है, टोटल कितनी होनी चाहिए। तो टोटल कितनी होनी चाहिए देख लीजिए, ये दोनों मिला करके, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट क्लास में, इसलिए दोनों क्या होगा, सर्किल आपको जो होगा ना से कॉमन नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा। क्योंकि यहाँ लिख लिया है ये दोनों है से सेम आवर में, एक साथ सेम आवर में हो रहा है, अब कोई कॉमन नहीं है, यानी केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, तो इसका कॉमन नहीं होगा, यानी y यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ पर y कितना हो गया, 0 हो गया, कॉमन पार्ट 0 हो गया। तो आपका क्या पूछा है, x और z पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, x और z। तो आप क्या करें, सबको ऐड कर लें और y का जगह 0 लिख लीजिए। देखिए x में लिखा प्लस, ऐड कर रहे हैं, 2y लिखा प्लस z लिखा, यानी कितना हुआ 100 इधर। अब y का जगह 0 लिख दीजिए, तो x + z, इसको 0 हो गया ना, ये 0 लिख लीजिए, 0 हो गया 0, यानी 100 हो गया। तो एक दोनों निकल गया। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट की, तो आपका ठीक इसी तरह से हम लोग करेंगे। ये दोनों कॉमन है, 60 है, लेकिन y कितना है, y आपका देखिए 20 है, y कितना है, y = 20 है। अब फिर इसको ऐड कर लीजिए, दोनों मिला है, x y z तीनों निकालना है, आप इसमें तीनों निकालना है। तो देखिए y का वैल्यू इसमें रख लीजिए, इसमें रखिए, कितना हो जाएगा नंबर 1 में। ऐसे अगर पूरा आपका क्लासिकल मेथड बनाएंगे तो इसे लिखना होगा, नंबर 1 सपोज किया, नंबर 2 सपोज किया, और उसको रखना है। लेकिन आपको तो कंपटीशन वगैरह में और आजकल बहुत क्विक सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपका वहाँ मार्किंग करना इतना जरूरत नहीं है। आप y का वैल्यू लिखे, x का निकाल लें, यानी ऐसे लिख सकते हैं। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो फ्रॉम 1 यू कैन राइट x = 40 - 20, यानी हो गया कितना 20। और यहाँ पर लिखिए फ्रॉम 2, यहाँ चलिए फ्रॉम 2 की बात करते हैं, तो y तो 20 है, तो z = कितना हो गया, z = हो गया 60 - 20, यानी हो गया ये 40 हो गया। आपको क्या निकालना है, x + y + z टोटल निकालना है। तो आप यहाँ से लिख लीजिए x + y + z = कितना हो जाएगा, x कितना है, x है 20 प्लस y कितना है, y है 20 और z कितना है, ये भी 40 है, यानी टोटल आ गया 80। देखिए दोनों का आंसर सेम आया, वेन डायग्राम मेथड से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 10,000 फैमिली है, 10,000 कहीं है, कोई टाउन में है, 10,000 फैमिली है, जिसमें से 10,000 में से 40% जो है से पेपर ए पढ़ता है, न्यूज़पेपर ए, 20% न्यूज़पेपर बी पढ़ता है और 10% न्यूज़पेपर सी पढ़ता है, जिसमें से ए और बी दोनों पेपर पढ़ने वाला 5% है। क्वेश्चन है पढ़कर देखिए, बी और सी दोनों पेपर पढ़ने वाला 3% है, ए और सी दोनों पेपर पढ़ने वाला कितना है 4% है। अब तीनों पेपर पढ़ने वाला ए बी और सी तीनों पेपर पढ़ने वाला है 2% है। आपको पूछना, जवाब देना है, आंसर देना है कि ओनली पेपर ए कौन पढ़ता है, कितने पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज में है, लेकिन टोटल नंबर आपको बताना है। ओनली बी, यानी बी, ओनली बी पेपर न्यूज़पेपर जो है से हाउ मेनी आर पीपल फैमिली रीड, कितने पढ़ते हैं, और तीनों में से कोई पढ़ने वाला कितने फैमिली नहीं है।
इसका भी आंसर देना है। चलिए इसके लिए हम वेन डायग्राम का सहयोग लेंगे। सेट थ्योरी तो होता ही है, वेन डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमें पहले से ही बना कर रख दिया हूं। आप यहाँ देखिए ये जो सर्किल है सेट ए यानी कि पेपर न्यूज़पेपर ए के लिए, ए सर्किल जो है न्यूज़पेपर बी के लिए, यहाँ ए सर्किल जो है ये वाला ये न्यूज़पेपर सी के लिए है। अब कितने पार्ट्स है सबका अलग से नोटेशन मैंने दे दिया, ए बी सी डी ई एफ जी। आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो आपको बुझाता है आप दे सकते हैं यहाँ लेटर को नोटेशन से। अब यहाँ पर देखिए इसी देख कर करेंगे, हमारा पास कितना है, ए पढ़ने वाला कितना है 40% है। तो मैं क्या किया कि ऐसे इस सर्किल में कितना है, ए देखिए बी है, इस सर्किल में जी है, एफ है, मैं यहाँ ए बी जी एफ 40% लिख दिया। नंबर 1 इक्वेशन मान लिए, वो सुविधा होगी सॉल्यूशन करने में। अब बी में कितना है देखिए, यहाँ से ले लिए बी सी डी जी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी 20%। अब सर्किल सी में देखिए डी प्लस सी प्लस ए प्लस जी इक्वल टू कितना है 10%। अब दोनों पढ़ने वाला बी और जी, ए और बी सॉरी ए और बी पेपर पढ़ने वाला कितना, ए और बी दोनों पढ़े, देखिए दोनों पार्ट ही ना है, इतना वाला बी और जी प्लस इक्वल टू है 5%। ये परसेंट में टोटल कितना है, परसेंटेज में है, ये सब कितना है परसेंटेज में, याद रखें ये सभी परसेंटेज में है। आपको आंसर देना है टोटल न्यूमेरिकल्स में, ये सब टोटल है परसेंटेज में, लेकिन परसेंटेज ही हम लोग निकालेंगे, बाद में न्यूमेरिकल्स बदल लेंगे, सुविधा होगी। और देखिए ए और सी पढ़ने वाले एफ प्लस जी इक्वल टू 4% है, ये टोटल। अब तीनों पढ़ने वाले जी जो है माने जी पार्ट 2% है। हमको क्या निकालना है, ओनली ए पढ़ने वाला, यानी ए पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। आप क्या करें, सभी लेटर्स को निकालें, सबसे आसान तरीका है। देखिए अगर हम चलते हैं इससे फ्रॉम 6 and 8 से, देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। यहाँ ही लिख लेते हैं फ्रॉम, चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, है ना। फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एंड 8 6 and सॉरी 5, यहाँ पर 6 नहीं है 5 है, 6 है, 7 ही हुआ, 8 नहीं है, 8 नहीं है। तो ये हो गया 6 and 7 से। देखिए यहाँ जी है ना, जी यहाँ बैठाएंगे कितना हो जाएगा एफ, यानी 2 यहाँ आएगा, देखिए जी की जगह 2 है ना, 2 यहाँ रखेंगे तो 2 जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो एफ कितना हो जाएगा 2%, यानी कि देखिए यहाँ आ जाएगा एफ इक्वल टू 2, एफ इक्वल टू परसेंट नहीं लिखते हैं, बार बार लिखना नहीं है, बाद में हम लोग कर लेंगे। आज यहाँ पर देखिए जी यहाँ रखेंगे, डी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जी की जगह 2 रखेंगे ना, डी इक्वल टू हो जाएगा 1, डी इक्वल टू हो जाएगा 1। आप यहाँ देखिए यहाँ जी रखेंगे तो बी कितना हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 5 नहीं होगा 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3 होगा, ये 3 हो गया। सब ऑल आर इन परसेंट, ये परसेंट में है, ठीक है ना, ये परसेंट में है। अब हमें निकालना क्या है, ए निकालना है, ए निकालना है तो ए हमारा यहाँ से निकल जाएगा, देखिए इसमें ए है। अब यहाँ से इससे निकालेंगे, देखिए फ्रॉम 1 आप चलिए फ्रॉम 1 क्या है, ए निकालना है। देखिए ए लिखें ध्यान से, देखिए ए प्लस बी प्लस जी है कितना 5, बी प्लस जी है 5, यहाँ बी प्लस जी लिख लिए 5 प्लस यहाँ एफ यहाँ आया हुआ 2 इक्वल टू है 40। आप यहाँ से निकाल लीजिए, ए इक्वल टू कितना हो गया देख लीजिए 7, 40 में से 7 गया कितना बचा 30। आप 10,000 का 30%, इतना परसेंट है इसका ऑफ 10,000, याद रखें 10,000 है, कितना हो जाएगा इसका 10,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30%, 30/100 2 0 कट जाएगा और 3300, ये देखिए 3,300। ये हो गया नंबर 1 का आंसर हो गया, नंबर 1 का आंसर हो गया। अब चलिए नंबर 2 में बी ओनली पढ़ने वाला, ठीक इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो बी ओनली चलेंगे, हम लोग इसको साफ कर दें, मिटा दें। देखिए यूनिवर्सल टोटल को फैमिली इतना याद रखें, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, बनाने का जगह मिल जाएगा। और नहीं यहाँ तो जगह है, लेकिन चलिए ठीक है यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, इसको साफ कर लीजिए। बी हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो ये गड़बड़ा गया ना, बी एफ और सी निकल गया यहाँ पर जो आया हुआ था, कोई बात नहीं। चलिए अब सी निकालना है, सी इससे निकालेंगे, कैसे निकलेंगे देख लीजिए, सी इससे निकालेंगे, बी प्लस जी यहाँ है, सी यहाँ लिखिए, देखिए सी मैं लिख दिया प्लस बी प्लस जी के जगह पर कितना रखेंगे बी प्लस जी के जगह पर कितना रखेंगे, बी प्लस जी, देखिए बी प्लस जी है यहाँ है ना 5 रखेंगे, 5 रख दिया। अब प्लस डी, यहाँ देखिए डी है, डी कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा, वो निकाला हुआ था 1, डी बराबर 1,
इजकल टू 20 कितना आ गया, C इजकल टू आ गया, या 6 सब्ट्रैक्ट हो गया 14, कितना 14% ऑफ 10,000 कितना आ गया जी 1400। ये आंसर हो गया नंबर टू का ओनली बी पेपर पढ़ने वाला सिर्फ है 1400। अब कोई नहीं पढ़ने वाला, तो आपको क्या क्या निकला, ई नहीं निकला है अभी तक, ई नहीं निकला है, तो चलिए 3 से फ्रॉम थ्री से चले नंबर 3 बनाएंगे। कोई नहीं पढ़ने वाला, पहले ई निकाल लें, आपका सब चीज निकल जाएगा, तभी आप कर सकते हैं कुछ काम। तो चलिए हम लोग फ्रॉम 3 से चलते हैं। फ्रॉम 3 नोटेशंस भी हम 3 ही ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए कितना है यहाँ पर देखिए, डी कितना आया था 1 आया था, चलिए 1 लिख लीजिए, प्लस ई नहीं है पता, एफ कितना आया था, एफ आया था 2 लिख लीजिए, और जी आया हुआ है 2 इक्वल टू 10। यहाँ से आपका ई निकल गया कितना 5, 2 2 4 1 5, 10 में से 5 गया 5, ये 5% आया। अब कोई नहीं पढ़ने वाला, कितना है यहाँ 5%, सबका परसेंट निकाल लीजिए, परसेंट ऑफ 10,000 कितना आ गया भाई, तो ये 2 0 कट जाएगा ना, 10,000 है 100 से, ये परसेंट है भाई 100 से कितना आ जाएगा 500। ए ई वाला हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी सब के सब निकालना है, टोटल आपका निकाल लेना है। तो कहाँ से निकालेंगे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, है ना, डी प्लस, अब यहाँ पर डी हो गया, ई प्लस एफ प्लस जी, ये टोटल निकाल लेंगे, टोटल निकाल लीजिए। ए आया था कितना 3,300 आया था ना, बी आया था कितना 1400 प्लस सी आया था ना, वही ना 1400, हाँ माने ए बी नहीं है, बी ओनली, बी कितना, बी नहीं निकाले, बी है 2, यहाँ देखिए बी है 2, 1400 नहीं है, 1400 नहीं है, कितना आ जाएगा यहाँ देखिए ना, ये जी है 2 तो 2 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, तो 300 10,000 का 300 बी हो गया 300, सी निकला हुआ है 14, है ना 1400 प्लस डी देखिए यहाँ से डी आपका कितना 1% आ रहा है, तो 1% कितना हो गया 100, देखिए 100, ठीक है 100 आएगा ना, 1% का 100 आएगा, प्लस ई आया है कितना 500, ये देखिए 500 प्लस एफ 2% है 200, जी कितना है एफ 2% माने जी घटेगा तो, और जी कितना 2% 200। आप टोटल जोड़ लें कितना आता है, टोटल ऐड कर लें, कितना हो गया देखिए, आप सीधा जोड़ लें कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 आप कर लीजिए, बैठा लीजिए, कितना हो जाएगा 2 2 4 5 2 7, है नहीं 4 5 9 9 1 10, और 14 10 24 24 और 3 27, और 27 और 33 कितना हो जाएगा 60 6,000 ही लोग पेपर पढ़ते हैं, 6,000। तो नहीं पढ़ने वाला नन का क्या आंसर हो जाएगा, नन, कोई नहीं पढ़ने वाला 10,000 में से आप 6,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना हो गया 4,000 पेपर नहीं पढ़ते हैं, 4,000 पेपर नहीं पढ़ते हैं भाई, उस इलाके में उस फैमिली में 4,000 नहीं पढ़ते हैं, माने नंबर 3 का ये आंसर हो गया। तो देखें इस तरह से सॉल्व होता है वेन डायग्राम से, शेड थ्योरी का न्यूमेरिकल से। थैंक यू, धन्यवाद।